अगर आप बिहार एस्टेट पेपर 1 या पेपर 2 क्वालिफाइड कैंडिडेट हो, अगर आप सीटेट पेपर 1 पेपर 2 जुलाई क्वालिफाइड या फिर पेपर 1 पेपर 2 दिसंबर अपीयरिंग कैंडिडेट हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एंड नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा पे। मैं हूं आपकी अपनी निधि अरोरा एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी 4.0 में जो सबसे बड़ी वैकेंसी आने वाली है, उसमें अपीयर होने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी अगर है इनमें से जो मैंने अभी मेंशन करी है, तो उसमें आपके आखिरकार मार्क्स कितने होने चाहिए। ये डाउट लगभग हर दूसरे अभ्यर्थी को है, अगर चाहे वो क्वालिफाइड कैंडिडेट हो, चाहे वो अपीयरिंग कैंडिडेट हो, फिर भी ये डाउट सभी के मन में चल रहा है कि क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो अपनी एलिजिबिलिटी को आंकने के लिए और अपने स्कोर कार्ड को चेक करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगी कि क्या आप इस बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी 4.0 फेज के लिए एलिजिबल हो भी या नहीं हो। देखिए भाई, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीटेट के मार्क्स से। सीटेट में अगर आप जुलाई कैंडिडेट हो, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो अगर आपने वो क्वालिफाई किया हुआ है जुलाई अटेम्प्ट तो। और अगर आप दिसंबर में अपीयर करोगे तो आप ये मान करके चलो कि बिहार शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है दिसंबर में आने ही वाला है। अगर दिसंबर में थोड़ा बहुत ये जो प्रोसेस चल रहा है, जो मैं अभी अपनी वीडियोस के थ्रू बता रही हूँ, उसमें थोड़ा बहुत भी डिले होता है, तो आपको जनवरी स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक आपका सीटेट एग्जाम भी हो जाएगा और महीने भर में आपका रिजल्ट आ जाता है। पूरे चांसेस है कि आप दिसंबर अटेम्प्ट के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो। मतलब मैं मान करके चलती हूँ कि 90% चांसेस हैं कि दिसंबर वाले अगर क्वालिफाई कर ले तो एलिजिबल होंगे। लेकिन इसके लिए मार्क्स कितने चाहिए, देखिए भाई फटाफट से जान लेते हैं। जो भी स्टूडेंट सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 के हैं, और अगर आप एक मेल कैटेगरी के हो, तो यहाँ पे मैंने कैटेगरीज बनाई हुई है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि ये संपूर्ण राज्य भर्ती होने वाली है। लेकिन एज लिमिट, रिलैक्सेशन, कट ऑफ में जितनी भी रिलैक्सेशन है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार वालों को मिलती है। तो यहाँ मेल कैंडिडेट अगर बिहार का है और अगर वो सामान्य वर्ग का है तो उसे कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, चाहे वो बिहार का हो चाहे वो आउटसाइड ऑफ बिहार हो। सीटेट पेपर 1 में आपको मिनिमम 60% मार्क्स लाने होते हैं, यानी कि 90 नंबर से ही क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हो और बिहार के मेल हो, तो आपका 82 नंबर से काम चल जाएगा, 82 नंबर से, यानी कि 55% पे आप पास हो जाओगे। बट वहीं अगर आप आउटसाइड ऑफ बिहार बिलोंग करते हैं, तो चाहे कोई भी कैटेगरी हो, कैटेगरी काम नहीं करेगी, 90 नंबर ही लाने हैं, चाहे ओबीसी हो चाहे एससी एसटी हो। तो ओबीसी वालों को रिलैक्सेशन तभी मिलेगा जब आप बिहार के मेल हो, और एससी एसटी वालों के लिए रिलैक्सेशन तो और भी जबरदस्त है, आप 75 नंबर पे भी पास हो जाते हो, यानी कि 50% नंबर पे लाने पर आप सीटेट में पास हो। क्योंकि सीटेट का सर्टिफिकेट कभी सर्टिफाई नहीं करता आप एग्जाम में क्वालिफाइड हो या नॉन क्वालिफाइड हो। आपको ये मान करके चलना है, अगर आपके इन मार्क्स में से जो भी कैटेगरी आपकी लाई करती है, आपको ये आपके लिए वही स्कोर कार्ड एलिजिबल होगा। मतलब अगर कोई स्टूडेंट यूपी का या झारखंड का या पंजाब का कोई ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी का है, वो क्लेम ना करे कि मैं रिजर्व कैटेगरी का हूँ, क्योंकि आप अपने राज्य में कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो, लेकिन बिहार राज्य के लिए आप आउटसाइड हो, आउटसाइड ऑफ बिहार हो, तो आप संपूर्ण राज्य में काउंट होगे और आप जनरल कैटेगरी में काउंट होगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अब फीमेल की। फीमेल को भी ऐसा ही एक रिलैक्सेशन मिल रहा है। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बिहार की फीमेल की बात करूं, तो आप 82 नंबर पे पास हो जाते हो, यानी कि 55% नंबर सीटेट में अगर आते हैं तो। और अदर्स वालों को यहाँ पे भी कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। तो चाहे आप जनरल कैटेगरी की फीमेल हो, चाहे ओबीसी चाहे एससी एसटी, आपको 90 नंबर ही लाने हैं। लेकिन बिहार में जो फीमेल है जनरल कैटेगरी की, वो 82 नंबर पे पास होती है। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो तो भी आप 82 नंबर पे पास होते हो। और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो, फीमेल हो बिहार के, तो आप 75 नंबर पे पास होते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात कर लेते हैं अब एस्टेट के रिजल्ट की। हाल फिलहाल में एस्टेट का रिजल्ट आया है। जिनका भी पेपर 1 क्वालिफाई हुआ है वो एलिजिबल हो जाते हैं 9वीं 10वीं वर्ग के लिए अप्लाई करने में, और जिनका भी रिजल्ट पेपर 2 में क्वालिफाइड आया वो 11वीं 12वीं के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। टोटल रिजल्ट जो लमसम इस बार आया है वो 70% आया है। अब इसका यूसेज क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये तो मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन अभी हम लोग समझ लेते हैं एस्टेट पेपर के लिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपका जो परसेंटेज और मार्क्स है वो लगभग सेम रहता है। हमारे पास सामान्य वर्ग है। सामान्य वर्ग वो होता है अगर आप बिहार में जनरल कैंडिडेट हो या फिर आप अदर स्टेट के कोई भी कैंडिडेट हो, जनरल हो या रिजर्व कैटेगरी हो, आप सामान्य वर्ग में ही काउंट होगे। जैसे कि मैं बार बार बता रही हूँ, तो आपको 50% स्कोर करना है एस्टेट में, यानी कि 75 नंबर लेकर आना है। अगर आप पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट हो, ये जो कैटेगरीज हैं ये सिर्फ और सिर्फ बिहार पे लागू होंगी।
तो पिछड़े वर्ग का कैंडिडेट जो है उसको 45.5% लेकर आने हैं। एस्टेट का पेपर भी 150 नंबर का होता है और जिनका भी रिजल्ट आया है, अगर आपके 68.25 मार्क्स उतने या उससे ज़्यादा आए हैं और आप पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट हो, मेल फीमेल कुछ भी हो, तो आप क्वालिफाइड हो। बात कर लेते हैं अत्यंत पिछड़े वर्ग की। 42.5 मार्क्स पे जो कैंडिडेट है वो क्वालिफाई होता है, यानी कि आपको 63.75 मार्क्स लेकर आने, 63.75। अगर कोई स्टूडेंट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का है तो वो 40% मार्क्स पे पास होगा, यानी कि उसे 60 नंबर लेकर आने हैं। और अगर कोई स्टूडेंट दिव्यांग या महिला है, दिव्यांग कैटेगरी का है, तो भी उसे 40% यानी कि 60 नंबर लेकर आने हैं। महिलाओं के लिए भी 40% की छूट है, आपको 60 नंबर लेकर आनी है। तो ये सब कुछ ये जो स्कोर कार्ड है ये 150 में से कैलकुलेट किया जा रहा है। 150 में से सामान्य वर्ग वालों के सबसे ज्यादा है, आपको 75 नंबर लेकर आना है, बाकी सबको 60s में ही लेकर के मार्क्स आने हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सब के पीछे समझाने का मकसद सिर्फ एक है कि बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.0 में इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सबसे ज्यादा वैकेंसी, मतलब फेज 1 के बाद अब ये सेकेंड हाईएस्ट वैकेंसी है। पुराने जितने भी वेकेंट पद है उनकी कैलकुलेशन शुरू होगी जब 3.0 का रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप अपने एस्टेट के रिजल्ट से वाकिफ हो, इस बार जो कैंडिडेट्स की संख्या है वो भी बढ़ेगी, इसलिए पोस्ट की संख्या भी बढ़ रही है। BPSC ने अपने किसी भी फेज में बहुत ज्यादा डाउनफॉल किया नहीं है अपनी कट ऑफ में, तो ये आप मान करके चलो इस बार तैयारी 3 फेजेस की लर्निंग से है। इस बार तैयारी में कोई एक्सक्यूजेस चलेगा ही नहीं। इस बार आप कोई मोर्चा, कोई डिमांड नहीं कर सकते हो कि BPSC ने आउट ऑफ सिलेबस दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। आपके पास पूरा मतलब एक लिमिटलेस सिलेबस है, उसको आपको लिमिट देनी है, उसकी आपको लिमिट सेट करनी है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक राइट मेंटोरशिप और गाइडेंस के अंडर। तो यहाँ पे आपके साथ आपके जो कंपेटिटर होंगे वो अभी पास आउट बिहार स्टेट कैंडिडेट है, अभी आपके जो सीटेड क्वालिफाइड कैंडिडेट है। और क्या पता जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी के स्टूडेंट्स हैं वो अगर दिसंबर में पास कर ले और अगर जनवरी में नोटिफिकेशन आता तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ स्कोर कार्ड के थ्रू। जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है। देखिए, ये मेरे कैंडिडेट का रिजल्ट है बिहार स्टेट का, ठीक है। इसमें हम ध्यान से देखिए, कैंडिडेट के मार्क्स है 150 में से 127.31 मार्क्स। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके रिजल्ट्स मेरे पास हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट ने अभी फ्रेशली क्वालिफाई किया है बिहार स्टेट और उसके मार्क्स आ रहे 127 से 131 तक, आप ये मान करके चलिए बहुत उम्दा स्कोर है। आपका कंपटीशन ऐसे स्टूडेंट्स के साथ है जो ऑलरेडी ये प्रैक्टिस में है, आपकी लड़ाई उनके साथ है, ठीक है। इस बार कट ऑफ में कोई एक्सक्यूज चलेगा ही नहीं। इस बार जो भी आपको आयोग की तरफ से मर्सी मिल गई थी, दया मिल गई थी कि आपके 7-8 नंबर को कम कर दिया गया, उससे ज़्यादा वो कम करेंगे भी नहीं। इस बार तो आपके पास सारा सिलेबस एक्सपेक्टेड है कि कुछ सिलेबस है ही नहीं। तो सब कुछ मिला करके आपको एकजुट होकर और यूनि डायरेक्शन में तैयारी करनी है, सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट करके एक बनाना है और ऐसे कैंडिडेट्स के साथ सामना करना है। ऐसे अगर मैं बात करूँ सीटेट में 90 नंबर तो हर कोई ले आता है। अब जो स्टूडेंट 120 प्लस मार्क्स लेकर आ रहा है ऑलरेडी उसका जो सब्जेक्ट कंसर्न है वो स्ट्रांग है। पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो लड़ाई है ऐसे कैंडिडेट्स के साथ है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। कट ऑफ में कोई मार्जिन नहीं मिलेगा, आपको बफर नहीं मिलेगा और एग्जाम और नोटिफिकेशन के बीच में जो टाइम है वो भी बहुत कम दिया जाता है। अभी तक जो हम पैटर्न देख रहे हैं, बिहार तो अपना फटाफट इन हेस्ट एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है, आपको रेजिलिएंट रहना है। रेजिलिएंट वही अभ्यर्थी है जो अडेप्ट कर सके अपने आप को हर प्रकार के चेंजेस के अनुसार, राइट। तो अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप हमारे साथ तैयारी करने के लिए एक माइंडसेट बनाओ। देखो, जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनकी तो मैं बात कर ही नहीं रही हूँ। कल को कोई बोले मुझे तो पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं था और आपकी वजह से वो इंटरेस्ट आया और अब तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रही। जो कुछ करना चाहते हैं उनकी मदद करने के लिए मैं और मेरी पूरी टीम तैयार है, क्योंकि 25 नवंबर को हम लेकर आ रहे हैं एक ऐसा सॉलिड बैच, सॉलिड नहीं है वो रॉक सॉलिड बैच है, जिससे कि आप एक कंप्लीट डायरेक्शन में 360 डिग्री एंगल से एक थर्ड व्यू, जब एक बर्ड्स व्यू देखोगे ना वैसी वाली आपको तैयारी मिलेगी। पार्ट 1 क्वालिफाइंग है, लेकिन कितने मार्क्स उसमें से लेकर आने जरूरी है, कितनी पढ़ाई करनी जरूरी है, इसमें मैं आपको जनरल इंग्लिश में बताऊंगी। वावल एक टॉपिक
टॉपिक है, अगर आपने वो पढ़ लिया ना तो आप एक तीर से मल्टीपल निशाने लगा रहे हो। वर्ग 6ठी से 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के सब्जेक्ट में भी वो वावल टॉपिक काम आता है, साथ ही साथ में आपकी जनरल इंग्लिश में भी वो टॉपिक काम आता है। मैक्सिमम मार्क्स भी वही दिलाएगा, क्वालिफाई भी वही करवाएगा। तो पार्ट 1 में कैसे स्ट्रैटेजी रखनी है वो मेरी पूरी टीम आपको बताएगी। पार्ट 2 जो आपका जनरल पेपर है, छोटे छोटे पीसेस पजल्स के कलेक्ट करके आपको एक बड़ी पजल को सॉल्व करना है, कैसे कैसे सब्जेक्ट्स को डेडिकेट करोगे टाइम, नंबर ऑफ आवर्स, तो वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, वैसे ही पढ़ाया जाएगा। एंड आपका सब्जेक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है वहाँ से भी आपको तैयारी करवाई जाएगी। तो सीटेट, बिहार स्टेट, अपना स्कोर कार्ड चेक करो सारे एस्पिरेंट्स, और तैयारी में कल से नहीं आज और अभी से जुट जाओ, आज रात से ही जुट जाओ, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, द क्लॉक इज टिकिंग। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, जो स्टूडेंट्स जानना चाह रहे हैं कि मैम वो बैच कहाँ पर है, आप कुछ नहीं करना है, आपको RR24/7 के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, चाणक्य बैच है, लीडरशिप क्वालिटी सीखोगे और लीडर ही बनना है आपको सभी स्टूडेंट्स का। तो अगर आप चाणक्य बैच के पार्ट बनते हो, जैसे कि ऑल कोर्सेज टीचिंग पे जाइए, और टीचिंग में आपको यहाँ शिक्षक भर्ती के 6ठी से 8वीं, 9वीं, 10वीं एंड 11वीं, 12वीं के बैचेस दिख जाएंगे। मान लो मैं 9वीं 10वीं का बैच दिखाऊं, इसमें आपको टॉप पे दिख जाएगा चाणक्य 5.0 TGT इंग्लिश 9-10। ठीक है, किसी भी एक बैच में इनरोल करने के लिए आपके पास नीचे नंबर भी दिया है। ठीक है, और आप ये कोड भी यूज़ कर सकते हैं डिस्काउंट के लिए, Y449, इससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अभी फिलहाल टीचिंग महापैक पर ट्रिपल वैलिडिटी चल रही है। जो 2 या 3 वर्गों के लिए एलिजिबल है वो कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन देखे, मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा। और लंबी तैयारी के लिए सोचे कि हमें टीचर बन के निकलना है, हर एग्जाम निकालना है, और उसके लिए टीचिंग का महापैक देगा आपका अंत तक साथ। सो ऑल द वेरी बेस्ट, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसी और जानकारियों के लिए। और किसी का कोई भी डाउट है ना, किसी भी स्कोर को लेकर के, वो मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, ताकि मैं एक और वीडियो लेकर आऊँ कि आपके हर सवालों के जवाब, ठीक है, BPSC एग्जाम को लेकर के, एग्जाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, बिहार स्टेट कब होगा, वो सब हम कवर कर सकें। सो ऑल द वेरी बेस्ट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल वंस अगेन। और अगर आपको ये वीडियो नोटवर्दी लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए उन सभी स्टूडेंट्स से जो अपने स्कोर को लेकर के कंफ्यूज है। गुड लक।